हमारे वृंदावन में एक महानुभाव हैं, आप उनसे परिचित हैं। यद्यपि ये घटना जब हम अपने मुंह से बताते हैं तो उनको सुनकर बहुत संकोच होता है, लेकिन क्या करें, हमारी आदत बिगड़ी हुई है। तो वो घटना हमारे गुरुदेव से जुड़ी हुई है। स्वामी फतेह कृष्ण जी को तो आप पहचानते ही हैं, रासधारी, बड़ी सुंदर रासलीला करते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं गायन में। तो वो ठाकुर जी बनते थे उस समय की बात है। फतेह कृष्ण जी रास बिहारी स्वरूप में लीला करते, ठाकुर जी बनते थे, और एक स्वरूप वो राधा रानी बनते थे, श्री जी। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उस समय विराजते थे गिरिराज जी में, लक्ष्मण मंदिर में। तो श्रावण में, भादों में कभी कभी महाराज जी वृंदावन आ जाते थे, और पूज्य श्री गिरधारी दास जी भक्तमाली जी के पास उनसे बहुत मित्रता थी महाराज जी। तो उनकी ही कोठरी में महाराज जी का आसन रहता था। और उस समय लीला सुदामा कुटी में नहीं होती थी, उसमें लीला होती थी सावन भादों में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ महाराज जी भी लीला देखने जाते हैं, और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज भी लीला देखने जाते हैं। तो ठाकुर जी को श्रृंगार भोग धराते क्या? श्याम भोगी। श्याम भोगी जानते ना? श्याम भोगी जानते महाजन जी? नहीं जानते, चलो। हमारे साधुओं का शब्द है श्याम भोगी। ये जो चना होते ना, चना, उनको पानी में भिजा देते हैं, वो खिल जाते हैं, तो उनको फिर कढ़ाई में छोंक देते हैं, बघार देते हैं। उसको इधर बुंदेलखंड में तो कहीं कहीं मसूसा कहते हैं, बुंदेलखंड में मसूसा भी बोलते हैं, और हम लोग साधुओं में उसको श्याम भोगी कहते हैं। तो श्याम भोगी सुदामा कुटी में रोज बनती ही थी, तो वो अमनिया ले लेते थे, और महाराज जी गिरिराज जी से लाते थे चनोरी। वो जो चनोरी होती ना, इलायची दाने मोटे वाले, वो चनोरी महाराज जी वहाँ से लाते थे। तो चनोरी और श्याम भोगी मिलाकर रास बिहारी को भोग लगाते। गरीबी थी, कोई सामर्थ्य नहीं थी उस समय, पुरानी बात है। अब ये बात कम से कम 60 साल पुरानी बात होगी। तो फतेह कृष्ण जी ने अपनी अनुभूति सुनाई। बोले हम तो ठाकुर जी बनते थे, हमारी एक स्वरूप श्री जी बनते थे, वो भी बाद में रासधारी हो गए, वो भी श्री जी बनते थे। तो बोले महाराज जी रोज वही पवाते। तो एक दिन हमारा श्रृंगारी बहुत बिगड़ गया महाराज जी पर। हे बाबा, तो बढ़िया माल तो लावे नहीं, रोज यही श्याम भोगी और इन्हें चनोरियन ने ले आवे हैं। अरे कभी रबड़ी ला, कभी रसगुल्ला ला, कभी गुलाब जामुन ला, बढ़िया बढ़िया चीज़ भोग लगाए। साधु यही ले के चलो आए, और ठाकुर जी इस चीज़ का भोग नहीं लगा, मना कर दिया उसने, नहीं ये भोग नहीं लगेगा। श्रृंगारी जानते हैं ना, जो स्वरूप का श्रृंगार करते हैं। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। तो स्वामी फतेह कृष्ण जी बता रहे थे कि मैंने देखा महाराज जी के नेत्र भर आए, हम तो बालक ही थे, हमको दया आ गई। ना है श्रृंगारी, हम तो भोग लगाएंगे, और ये हमको बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी ने कहा हमको बहुत प्रिय हैं, हम तो भोग लगाएंगे। जब ये प्रार्थना की महाराज जी, ठाकुर जी ने जब ये कहा, तो महाराज जी भावाविष्ट हो गए, और पत्तल युगल सरकार के सामने पत्तल परोस करके महाराज जी वही चनोरी मिली हुई श्याम भोगी परोसने लगे। प्रभु लड्डू, फिर ठाकुर जी पालें, प्रभु बर्फी, प्रभु पेड़ा, प्रभु गुलाब जामुन, एक एक व्यंजन का नाम ले रहे हैं। और इस संस्मरण को सुना के फतेह कृष्ण जी आज भी सजल हो जाते हैं। कहते बाबा हम क्या बताएं, हमारे स्वरूपाई की सबसे बड़ी अनुभूति है।
बाबा अपने श्रीमुख से जो कहते थे उसी व्यंजन का स्वाद श्री जी को और हमको प्राप्त होता था। जितने व्यंजन बोलते चले गए और हम पाते चले गए, एक कण भी नहीं छोड़ा। श्री जी से पूछें, श्री जी भी गदगद हैं, हम भी गदगद हैं। बोलो, ये है भावना समर्चनम। जब भाव होगा तो श्याम भोगी में ही, चनौरी में ही लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, मालपुआ, कचौड़ी, खीर, मलाई सब कुछ उसी में प्रकट हो जाएगा। और भाव नहीं होगा तो 56 भोग पधरा दो सामने तो भी कुछ मिलेगा नहीं है? भाव की बात। एक पुजारी जी थे, अच्छे संत थे, बड़े सीधे सरल संत थे। अब उनका साधु साई नाम तो क्या था भगवान जाने, हमें पता नहीं है। पर बुंदेलखंड के एक गांव की बात है। गांव के लोग उनको हलकाई महाराज कहते थे। हलकाई महाराज, छोटे कद के थे, कमर झुकी हुई थी, उनको लोग हलकाई महाराज कहते थे। बड़े प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करने वाले महाराज जी। वहाँ 10-10, 15-15 जन विराजते थे, हमको भी साथ रहने का अवसर मिलता था। तो ठाकुर जी के भोग में वो पुजारी जी रोज मोटे मोटे टिक्कड़ चूल्हे के और उर्द की दाल और एक आध कोई चटनी, बस चटनी धनिया मिर्चा की, और तो क्या कोई। वो ठाकुर जी को भोग लगाते, किसी को रसोई में घुसने नहीं देते। और जब पाने हम लोग बैठते तो जीवन में न तो ऐसी दार पाई, न ऐसा जीवन में इतना दिव्य प्रसाद में स्वाद। हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, रोटी और उर्द की दाल तो वैसे भी पाते हैं, लेकिन ये तो इतना स्वाद यहाँ कैसे आता है? तो महाराज जी बोले, पंडित जी, ये पदार्थ का स्वाद नहीं है, एक सीधे साधे सरल संत के भाव का स्वाद है। वे कितने भाव से रसोई बनाते हैं, कितने भाव से सेवा करते हैं, और इतने भाव से जो नैवेद्य तैयार करेगा उसे ठाकुर जी दृष्टि से भोग नहीं लगाते, भगवान अपने अधर का स्पर्श कराते हैं। ये ठाकुर जी के अधर सुधारस का स्वाद है, इसलिए इसमें इतना स्वाद आ रहा है।